उसको प्रगति यात्रा कहना गलत होगा। वो सत्ता की अहंकार यात्रा है, जनता के लिए आतंक यात्रा है। तो बिहार का चुनाव सांप्रदायिक विभाजन और नफरत के आधार पर ना हो। बिहार के चुनाव बिहार के किसान, मजदूर, गरीब, छात्र, नौजवान, उनकी जरूरत, उनके मुद्दों पर हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो तैयारी कर रहे हैं। जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन कर रहे हैं। तो वहीं अब भाकपा माले के द्वारा बदलो बिहार महाजुटान करने जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव दिवांकर भट्टाचार्य हैं। सर, आप लोग महाजुटान करने जा रहे हैं, क्या कुछ है ये कार्यक्रम? देखिए, हमने पिछले साल बदलो बिहार न्याय यात्रा पर पूरे बिहार में कई पद यात्राएं हमने संगठित की थी, और उसी में हमने देखा कि बिहार में जनता के जो मुद्दे हैं और जनता परेशान है, लेकिन जो सरकार है उसका कोई जनता से लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अभी अगर नीतीश जी की जो प्रगति यात्रा है, उसको प्रगति यात्रा कहना गलत होगा। वो सत्ता की अहंकार यात्रा है, जनता के लिए आतंक यात्रा है। जहाँ जहाँ नीतीश जी जाते हैं वहाँ छात्र, नौजवान कुछ ना कह सके, स्कीम वर्कर्स, महिलाएं कुछ ना कह सके, इसलिए माले के दफ्तरों पर छापा पड़ता है। माले के नेताओं को, नौजवानों को, छात्र नेता, महिला नेताओं को थाने पे बैठा के घर में नज़रबंद करके रखा जाता है। तो नीतीश जी घबराते क्यों हैं? जनता से क्यों इतना से डरे हुए हैं? जनता की बात क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? तो बिहार में सवाल है कि तानाशाही बनाम बिहार में लोकशाही की लड़ाई है। तो हमारी कोशिश है, अभी बदलो बिहार समागम हो रहा है हर प्रमंडल में, कि जितने आंदोलन चल रहे हैं, अभी पीएससी के नौजवानों का आंदोलन देख लीजिए। छोटी सी मांग है कि परीक्षा दोबारा ले लो, पेपर लीक हो गया था, लेकिन उसके लिए भी सरकार तैयार नहीं है। तो बिहार में जितने आंदोलन चल रहे हैं, छोटे बड़े लंबित मांगे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि इन मांगों पर सुनवाई हो। और बिहार में जो भी जब चुनाव आएगा, तो चुनाव जैसे गिरिराज सिंह चाहते हैं कि बिहार में घुसपैठ के सवाल पर चुनाव हो, बच्चे स्कूल की बात कर रहे हैं और वो त्रिशूल बांटते चल रहे हैं। तो बिहार का चुनाव सांप्रदायिक विभाजन और नफरत के आधार पर ना हो। बिहार के चुनाव बिहार के किसान, मजदूर, गरीब, छात्र, नौजवान, उनकी ज़रूरत, उनके मुद्दों पर हो। इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और बदलो बिहार महाजुटान, हमें तो उम्मीद है, बिल्कुल भरोसा है कि एक ऐतिहासिक महाजुटान, और जिस महाजुटान से जनता ये ऐलान कर देगी कि बिहार के अंदर भी जो सरकार लगातार विकास विकास रट लगा रही है, सुशासन की बात कर रही है, लेकिन अपराध बढ़ रहा है, नौकरशाही का राज चल रहा है, पुलिस राज चल रहा है और लूट बढ़ा हुआ है। तो बिहार में ये रास्ता बदलेगा, और पूरे देश के पैमाने पर जो अमित शाह और मोहन भागवत जी आज़ादी और संविधान और अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, उसको भी हम चलने नहीं देंगे। इसका ऐलान 9 मार्च को हम लोग गांधी मैदान से करेंगे। गांधी मैदान में महाजुटान आप लोग करने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से बात करें कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव भी होना है, ऐसे में तैयारी तो कर रहे हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब सीटों को लेकर खींचातानी भी देखने को मिल रहा है। एनडीए की बात करें तो एनडीए में जीतन राम मांझी औकात दिखाने की बात कर रहे हैं एनडीए की। महागठबंधन में क्या है, जिस तरह से राहुल गांधी आते हैं, एक तरफ आरजेडी और कांग्रेस की कहे जाता है समन्वय अच्छा दिख रहा है, लेकिन लेफ्ट के किसी भी पार्टी को मुलाकात होती है। आप भाकपा माले की क्या स्ट्रेटेजी? पहली बात देखिए, जीतन राम मांझी जी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो खुद ही कह सकते हैं। हम इतनी बात जरूर करेंगे, गया से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, दलितों पर इतने उत्पीड़न हो रहे हैं बिहार में, तो इस पर तो खामोश नहीं रहना चाहिए। संविधान पर हमले हो रहे हैं, अंबेडकर पर अनाप शनाप टिप्पणी की जा रही है, संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर संसद में खड़े होकर के अमित शाह ऐसी बात कर रहे हैं, तो उस पर जीतन राम मांझी जी क्यों खामोश है? मेरे लिए बड़ा सवाल ये है, वो अपने दल के लिए क्या बेहतर समझते हैं, एनडीए में रहना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, वो बात अलग है। लेकिन दलित उत्पीड़न और संविधान का अपमान और संविधान पर हमले के सवाल पर कम से कम कोई दलित नेता है, सांसद हैं, तो खामोश ना रहें। हम इतनी बात करेंगे। और जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार का महागठबंधन 20 के चुनाव में भी था, 24 के लोकसभा चुनाव में भी था। गठबंधन दुरुस्त है, और भी बेहतर प्रदर्शन इस बार हो, इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपने कभी भी बात बोली थी कि लेफ्ट को अब ज्यादा सीट देना चाहिए। आप लोग देखते हैं कि किस तरह से बिहार में काम करते हैं, जिस तरह से 2020 में आप लोगों को कम सीट दिया गया, तो इस बार क्या स्ट्रेटजी है, आप लोगों की क्या तैयारी है कि इतने महागठबंधन में हमको सीट दे तो हम सरकार में बनाने में भागीदारी ज्यादा रहेगा? क्या आपकी? अभी देखिए, चुनाव आने दीजिए, अभी सीट की बात करने का समय नहीं है। अभी तो इस बात की समय है कि इस समय बिहार में जो जनता के मुद्दे हैं
वो महागठबंधन के लिए भी सबसे प्रमुख मुद्दे हैं। और वो पूरे जनता की जो उम्मीद है कि बिहार का महागठबंधन जनता के लिए लड़े, जनता के मुद्दों पर काम करें, तो हमें लगता है कि इस पर ज़मीनी काम करने की ज़रूरत है। और जो मतदाता सूची अभी जिस तरह की धांधली हमने दिल्ली में देखी है, महाराष्ट्र में देखी है, तो बिहार की मतदाता सूची वो धांधली मुक्त हो, बिहार के जनता के वोट डालने का जो अधिकार है वो सुरक्षित रहे, इसके लिए हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, काम करना है। लेकिन लेफ्ट तो कहा जाए कि अब बिहार में सब जगह अब कई कार्यक्रम भी आप लोग चला रहे हैं, तो आप लोगों की होगा ही ना कि यहाँ पर मजबूती है, लेफ्ट अगर यहाँ लड़ती है तो क्या आप लोगों की मांग रहेगी किस तरह से? अभी चुनाव आने दीजिए, अभी तो साल शुरू हुआ है, साल के अंत में जाके चुनाव होगा, तो जो अंत की बात है वो शुरू में क्यों कर रहे हैं? लेकिन खींचातानी तो लग रहा है कि तवज्जो दिया जा रहा है। नहीं, कोई बात नहीं है। हमें लगता है कि लेफ्ट देखिए किसी के उसके मोहताज तो नहीं है। लेफ्ट जो है वो जमीन की ताकत है। माले जो है जमीन की पार्टी है, जमीन से जुड़ी पार्टी, संघर्षों की पार्टी है। और महागठबंधन जमीनी ज़रूरत है, जमीनी हकीकत है, और इसीलिए हमें लगता है कि कोई बात नहीं है। महागठबंधन था, महागठबंधन है, वो रहेगा। और ये ज़मीन में जो जनता के संघर्ष है, हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं ताकि जमीन से महागठबंधन को और ताकत मिले। लेकिन लेफ्ट को भी कहा जाता है सहारे पर चल रही है, महागठबंधन की आरजेडी के सहारे पर चल रही है, तो क्या लगता है कि आप लोग भी सहारे पर हैं, जो देगा वही पर आप लोग को रहेगा? नहीं, अभी इसको लेने और देने की बात आप क्यों कर रहे हैं? देने वाले तो जनता है, और कौन देता है? जनता देती है, जनता ही ताकत देती है, जनता के संघर्षों पर ही पार्टी चलती है। इसीलिए इसमें कोई लेन देन की बात नहीं है, जनता की बात है, जनता की उम्मीद और अधिकार की बात है, और उसके लिए हम लोग पूरे हमेशा जनता के साथ हैं। एक अंतिम सवाल लेंगे, बिहार में जो जाति आधारित जनगणना करवाया गया है उसका जो रिपोर्ट है वो भी पेश कर दिया गया है, लेकिन अब उस पर सवाल खड़े होने लगे, फिर से सियासत तेज हो गई, राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं, फेक बता रहे हैं, तो आपको क्या लगता है बिहार में जाति आधारित सर्वे क्या लगता है? पता नहीं राहुल जी ने क्या कहा है। देखिए, जातीय जनगणना से बात आगे बढ़ चुकी है, तो अभी पीछे की बात नहीं करनी चाहिए, आगे की बात करनी चाहिए। आगे की बात है कि पूरे देश के पैमाने पर जातीय जनगणना हो, और आगे की बात है कि जातीय जनगणना के आधार पर बिहार में जो 65% आरक्षण तय हुआ था, जो सभी पार्टियां यहाँ बिहार विधानसभा में सहमत थी, वो कोर्ट के चक्कर में अभी मामला फंस गया। तो उसको कोर्ट के चक्कर से अगर निकालना है तो तमिलनाडु की तरह बिहार के आरक्षण को भी संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की ज़रूरत है, ताकि बिहार में 65% आरक्षण की गारंटी हो सके। तो अभी जनगणना से आगे की बात हम लोग करेंगे। 65% आरक्षण की गारंटी हो, जो सर्वे के आधार पर 2 लाख रुपए आर्थिक मदद 94 लाख परिवारों को देने की बात हुई थी, वो लागू हो। बात आगे बढ़ चुकी है, अभी पीछे की बात हम नहीं करेंगे। तो आप सुन रहे थे भाकपा माले के जो राष्ट्रीय महासचिव दिव्यांकर भट्टाचार्य, उनका क्या कुछ कहना था। इस्तेमाल खबर न्यूज़ पर साथ